नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जनवरी सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाकुंभ का पहला स्नान, 60 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। पीएम मोदी ने महाकुंभ की दी बधाई। विधायक कल्पना देवी का गनमैन बनकर 4 साल तक सैलरी लेता रहा कांस्टेबल। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया, डॉलर के मुकाबले 27 पैसे गिरा। राजस्थान में आरएएस प्री एग्जाम में खुफिया विभाग की ली जाएगी मदद। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान है। सुबह 9:30 बजे तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। ये आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। 12 किलोमीटर एरिया में बने स्नान घाट श्रद्धालुओं से भरे हैं। सिर्फ संगम में हर घंटे 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ के चलते वाहनों की एंट्री बंद है। श्रद्धालु बस और रेलवे स्टेशन से 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। भीषण ठंड में विदेशी भक्त भी डुबकी लगा रहे हैं। 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं। जगह जगह कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। महाकुंभ का आरंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में लोग डुबकी लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ ही आज से प्रयागराज की पुण्य भूमि पर महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े इस दिव्य अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का यह विराट उत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही कामना है। राजस्थान के कोटा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कांस्टेबल ने खुद को विधायक का गनमैन बताकर करीब 4 साल तक सैलरी ली। यह मामला तब उजागर हुआ जब पुलिस ने विधायक से गनमैन के बारे में जानकारी मांगी और उन्होंने इस तरह के किसी गनमैन की नियुक्ति से इनकार कर दिया। कोटा जिले में लाडपुरा विधायक की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल गनमैन जितेंद्र सिंह सोलंकी को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। वह 4 साल से ज्यादा समय तक ड्यूटी पर ही नहीं गया। इस दौरान उसने कुल 27 लाख की सैलरी भी उठा ली। रुपया आज यानी 13 जनवरी को अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया है। इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 27 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और यह 86 रुपए 31 पैसे प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। इससे पहले 11 जनवरी को डॉलर के मुकाबले रुपया 86 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रुपए में इस गिरावट की वजह हाल ही में भारतीय शेयर मार्केट में विदेशी निवेशकों के जरिए की जा रही बिकवाली है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन कारण भी रुपए पर नेगेटिव असर पड़ा है। इंपोर्ट करना होगा महंगा। रुपए में गिरावट का मतलब है कि भारत के लिए चीजों का इंपोर्ट महंगा होना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएएस प्री 2024 को नकल रहित और डमी कैंडिडेट से दूर रखने के लिए खुफिया विभाग का भी सहयोग लेगा। पूर्व की भर्तियों में नकल करने के मामले में डिबार हो चुके अभ्यर्थियों की एक सूची भी विभाग को शेयर कर दी गई है। वहीं आयोग द्वारा परीक्षा को प्रदेश के 90 शहरों में कराने की तैयारी है। परीक्षा 2 फरवरी को है। कुल 733 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने जिलों के कलेक्टरों व एसपी के साथ वीसी की है। एडीजी, एसओजी, एसआईटी अधिकारियों से भी चर्चा की गई है। आयोग गोपनीय तरीके से निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। एसआई आदि परीक्षा में पूर्व में किन सेंटरों पर पेपर लीक और गड़बड़ी हो चुकी है, उसका एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के आवेदन करने की तिथि 22 जनवरी तक बढ़ा दी है। पहले आवेदन करने की तिथि 12 जनवरी थी। इस योजना में पशुपालक के 2 दुधारू पशुओं, गाय, भैंस, 10 भेड़ बकरी या 1 ऊंट का निःशुल्क बीमा किया जाता है। टीम इंडिया के उभरते हुए स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए बुरे अनुभव के बारे में सोशल मीडिया पर बताया। उन्होंने कहा कि इंडिगो एयरलाइंस और उसके स्टाफ के बर्ताव ने उन्हें बेहद निराश किया। उन्होंने काउंटर मैनेजर पर खास तौर पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी लापरवाही और बदतमीजी के कारण उनकी फ्लाइट छूट गई। अभिषेक शर्मा के मुताबिक वह अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए समय पर एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन काउंटर पर मौजूद मैनेजर सुष्मिता मित्तल ने बिना किसी वजह से उन्हें दूसरे काउंटर पर जाने को कहा। इससे उनकी फ्लाइट छूट गई। प्रयागराज महाकुंभ में नदियों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अजमेर की राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर्यावरण गतिविधि एक थैला एक थाली अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। अजमेर शहर से 10,000 स्टील की थाली और कपड़े के थैले भेजे जाएंगे। पूरे राजस्थान में लगभग 15 से 20 लाख स्टील की थाली भेजी जाएगी। प्लास्टिक की थालियों का कम इस्तेमाल हो, इसके प्रयास करेंगे। इसका प्रयोग इस हरित कुंभ के लिए किया है। ये थैले लंबे समय तक खराब भी नहीं होंगे। आज से शुरू हुआ महाकुंभ 45 दिन तक चलेगा।
राजस्थान में कई जिलों में बीते दिनों बरसात और ओलावृष्टि के बाद दिन का तापमान लुढ़क गया है। आज प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए 28 जिलों के 8वीं तक के बच्चों को स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। राजधानी जयपुर के अलावा कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, दौसा, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, भीलवाड़ा, टोंक, धौलपुर, भरतपुर, राजसमंद और डिग जिले के स्कूलों में आज स्कूल नहीं खुले हैं। नवी मुंबई के खारघर में स्थित इस्कॉन मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। ये मंदिर लगभग 9 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें से 2.5 एकड़ क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाया गया है। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस मंदिर का लोकार्पण होगा। भजन सम्राट अनूप जलोटा भी प्रस्तुति दे चुके हैं। अभिनेत्री हेमा मालिनी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि पहले जब वे गीता का प्रचार करने के लिए दूर दूर से आते थे तो लोगों ने उन्हें यहाँ एक मंदिर बनाने की सलाह दी थी। मंदिर निर्माण में करीब 200 से 250 करोड़ रुपए की लागत आई है। जयपुर एयरपोर्ट से सटी करीब 15 कॉलोनियों के लगभग 5000 घरों के लोग इस बार मकर संक्रांति पर पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। पुलिस ने इन कॉलोनियों के निवासियों को पतंगबाजी से रोक दिया है। जयपुर एयरपोर्ट के आसपास स्थित सांगानेर और प्रतापनगर थाना इलाकों की कॉलोनियों में पुलिस ने पतंग बेचने वालों पर भी रोक लगा दी है। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि वे इन क्षेत्रों में पतंगे नहीं बेचे, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के समस्त पेंशन धारकों को 31 जनवरी 2025 तक अपना जीवित प्रमाण पत्र कार्यालय लेखाधिकारी जिला व्रत बीकानेर में प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले पेंशन धारक की पेंशन रुक सकती है। पेंशन धारक प्रमाण पत्र कार्यालय लेखाधिकारी जिला व्रत पुराना पावर हाउस बीकानेर में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। यदि पेंशन धारक द्वारा ये प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उनकी जनवरी 2025 माह की पेंशन रोकी जा सकती है। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में उदयपुर जयपुर नेशनल हाईवे के पास आज तड़के बड़ा हादसा हो गया। एक ओवरटेक कर रही ट्रक को साइड देने के चक्कर में स्लीपर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में करीब 26 पैसेंजर घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया है। राजस्थान में लंबे समय से मंत्रिमंडल में फेरबदल होने के कयासों का दौर जारी है। हालांकि अभी इस संबंध में भजनलाल सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया है। इसी बीच एक बार फिर से एक संबंध में चर्चा शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से फिर से भजनलाल मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। सीएम भजनलाल की भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद एक बार फिर से कयासों का दौर शुरू हो चुका है। मलमास 14 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। ग्रहों के राजा सूर्य प्रातः 8:55 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। सूर्य मकर राशि में 12 फरवरी तक रहेंगे। उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 14 से सूर्य उत्तरायण होने की वजह से धीरे धीरे दिन बड़े और रातें छोटी होने लग जाएंगी। मलमास खत्म होते ही एक माह बाद फिर से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडल, उपनयन, नवीन व्यापार प्रारंभ करने सहित अन्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। राजस्थान में इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंडितों ने बताया कि साल 2025 में 51 विवाह मुहूर्त के योग बनेंगे। उनमें से 3 सावे, 10 रेखिए होंगे, 8 अबूझ सावे होंगे। अब आगे 14 मार्च को सायंकाल सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के साथ ही मीन मलमास प्रारंभ हो जाएगा, जो 14 अप्रैल तक रहेगा। ऐसे में एक माह तक विवाह आदि मांगलिक कार्यों पर पुनः विराम लग जाएगा। हालांकि इससे पूर्व ही 7 मार्च को ही होली के 8 दिन पूर्व होलाष्टक लग जाने से विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे। इसके बाद 14 अप्रैल को पहला विवाह मुहूर्त रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।